प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। इस क्वेश्चन में आफ्ताब ने ही पुत्री से बोल रहा है। सारा जो भी बोल रहा है वो आफ्ताब ने अपनी पुत्री से ही कह रहा है। जैसे देखिए, इसमें क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले आफ्ताब 7 गुनी आयु का था पुत्री के। तो इसी को बनाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग आफ्ताब की आयु मान लेते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए। हम उसका आयु मान लिए। अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए, 7 वर्ष पूर्व मतलब होता है कि पहले। अभी मान लो उसका पिता का आयु अगर 10 साल है, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले कितना आयु का होगा। तो 10 में क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे तो कितना होगा, 3। वही चीज अभी उसका आयु x वर्ष है और बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब तब क्या करेंगे, x में 7 को घटा देंगे। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, अभी आफ्ताब की आयु x साल है। 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो x में 7 को घटाना होगा, तब ना पता चलेगा कि पहले कितना आयु था। तो घटा दिए 7 वर्ष पूर्व। तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु x-7, तो 7 साल पहले पुत्री की आयु में भी घटाना होगा, काहे कि पुत्री की भी आयु घटा होगा ना। तो पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, y-7, ये हो गया। अब देखिए, इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किसने कहा, आफ्ताब ने अपने पुत्री से कहा। तो आफ्ताब ने अपने पुत्री से क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का था। तो किस में बोल रहा है, पुत्री को बोल रहा है। तो पुत्री में 7 से गुना करना है। तो लिखते हैं इसको, तो x-7, आफ्ताब की आयु कितना है, 7 वर्ष पहले, x-7, और पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले कितना है, y-7। आफ्ताब ने अपने पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का था, 7 गुनी। तो 7 से गुना किसको बोल रहा है, पुत्री को बोल रहा है ना। तो पुत्री में 7 से गुना करेंगे। और एक बात, जिसमें का लगा रहेगा उसी में करना है। देखो, 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री में का लगा हुआ है ना, तो पुत्री में 7 से गुना करेंगे। इसको हल करते हैं, तो इसमें 7 से गुना करते हैं। x-7 बराबर 7y माइनस 7 से इसमें जब गुना करेंगे 49। अब देखिए, इधर x है, इधर y, इसको इस साइड लेते आते हैं। x यहाँ प्लस 7y इधर आएगा, -7y इक्वल टू -49, -7 इधर है तो उधर जाएगा, +7। x-7y इक्वल टू, इसको और इसको देखो, माइनस प्लस माइनस घटेगा, -42। यही समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या कह रहा है। ये जो निकला ना, ये प्रथम शर्त यहाँ लिख देना, प्रथम शर्त से। अब जो दूसरा स्टेप बनाना है, दूसरे शर्त से। अब देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे उस समय, 7 गुनी आयु का था। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब अभी भी आफ्ताब ने ही पुत्री से कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, हमको सबसे पहले 3 वर्ष बाद लिख लेते हैं। तो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद कितना होगा, x+3। बाद में क्या होगा, जुटेगा, मतलब अगला आयु निकालना है, तो x+3। मान लो
अभी आफ्ताब की आयु अगर 10 साल है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 10 + 3 13। तो उसी तरह अभी आफ्ताब की आयु 1 साल है तो 3 वर्ष बाद में क्या करेंगे? इसको जोड़ना होगा। ठीक है। अब पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना होगा? y+3। इसमें भी जुटेगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये आफ्ताब बोल रहा है। तो आफ्ताब बोल रहा है x+3 बराबर y+3। बोल रहा है आफ्ताब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर पुत्री को बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पुत्री को बोल रहा है इसलिए पुत्री में 3 से गुना करना है। तो इसको हल करते हैं। 3y+9, y को इधर लाएंगे, x-3y, और अंक को एक साइड करेंगे, y 9 - 3 कितना हो गया? x-3y = 6। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए यहाँ तक पढ़ चुके थे। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये जो बीजगणितीय है ना, ये निकल चुका है हम लोग का। ये समीकरण जो निकला x-7y = इतना, और ये बीजगणितीय विधि हो गया। अब हमें कौन सा विधि ज्ञात करना है? ग्राफीय, ग्राफ में व्यक्त करने बोल रहा है। ग्राफ में व्यक्त करने बोल रहा है ना, तो हम लोग ग्राफ में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा? समीकरण 1 से लेके चलो। समीकरण 1 क्या है? x-7y = -42, यही है ना। अब देखो एक डिब्बा बनाओ समीकरण 1 का। ये डिब्बा बना लिए। इसमें देखो यहाँ x लिखो और यहाँ पे y लिखो। मान लो हम x बराबर एक बार 0 लिए। अपने मन से कुछ भी अंक मान सकता है, 1 2 3 भी मान सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से 0 मान रहे हैं। x के जगह क्या देंगे? 0 -7y = -42। ये माइनस कट जाएगा, ये 7 से 42 एक गुना में है तो उधर जाएगा भाग, तो 6 हो जाएगा। y = 6। जब x का मान हम जब 0 इसमें रखे तो y बराबर कितना आया? मेरा 6 आया। y जब 6 आया ना, तो वो इसी के नीचे में यहाँ लिखना है y कितना? 6 लिखेंगे। अब देखो y = अगर हम 0 मानते हैं, ये मान लिए, फिर अगला देखो मानते हैं x-7y = -42। अगर हम y = 0 मानते हैं यहाँ पे, तो x = कितना हो जाएगा? -42, जो कि ग्राफ में -42 को दर्शाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा, पेज घट जाएगा। इसीलिए हम इसको थोड़ा बड़ा अंक मानते हैं, जो कि ये छोटा आ जाए, छोटा अंक में। तो हम y के जगह अपने मन से अगर 5 मान लेते हैं, ठीक है। y के जगह क्या माने हैं? 5। तो जहाँ y है वहाँ पे 5 लिखना है। x - 7 × 5 = -42। तो x बराबर क्या होगा? -42। ये माइनस इस पर आएगा तो प्लस, 7 × 5 = 35, तो -12 में 5 गया 7। x = कितना आया? -7। जब x = -7 जो आया, कहाँ लिखेंगे? x का यहाँ -7 लिख दिए। समीकरण 1 का ये डिब्बा बन गया। अब समीकरण 2 का बनाना है। x-3y = 6, यही समीकरण 2 है। अब देखिए हम x = एक बार 0 लेते हैं, ठीक है। जब x 0 लिए, यहाँ 0 बैठाना है। यहाँ x है, इसके जगह हम 0 रख दिए मान, = इसको फिर सॉल्व कर दो, देखो क्या आता है। तो y = कितना होगा? ये गुना में है पूरे, इस पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये कट गया तो कितना आया? -2 आया। y का मान -2 आया, तो y का यहाँ लिखेंगे -2। और y = एक बार 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण था, समीकरण 2 यही है। तो x-3y = 6। तो y = 0, तो y यहाँ 0 रखना है। x-3 = 0 = 6। x ये पूरे 0 हो जाएगा तो क्या बचा? 6 बचा। तो ये 6 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये जो डिब्बा है ना, इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 यही था, इसका डिब्बा ये था, और समीकरण 2 का ये, इसी को हम ग्राफ पेपर में दर्शाना है, ठीक है।
अब देखो क्या एक्स जीरो है, एक्स क्या है, एक्स जीरो। अब देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। इधर एक्स होता है और इधर एक्स डैश, एक्स डैश इसलिए देते हैं, इधर माइनस में सब लिखा हुआ रहता है, देखो लिखा हुआ है। और इधर वाई डैश होता है, इधर वाई डैश, इधर वाई लिखा हुआ रहता है, और इधर वाई है, देखो इधर वाई। अभी अभी हमको क्या आता है, एक्स जीरो और वाई छः, एक्स जीरो वाई छः। देखो ये एक्स अक्ष है ना, इसी में देखना एक्स जीरो कहाँ पे, जीरो यहाँ पे, वाई कितना था, वाई छः था, सिर्फ छः। तो छः कहाँ होगा, देखो इधर वाई है, यहाँ देखो यहाँ छः है, यहाँ पे छः है, एक बिंदु ये हो गया। और देखो ये दूसरा, देखो वाई फाइव एक्स माइनस सेवन, वाई कितना है फाइव, वाई फाइव। तो वाई फाइव किधर है, वाई फाइव देखो यहाँ पे है, ये वाई है, यहाँ पे फाइव है, ठीक है। और एक्स, एक्स जो है माइनस सेवन, एक्स क्या है माइनस सेवन। तो एक्स माइनस सेवन, ये एक्स अक्ष है, तो जिधर माइनस रहेगा उधर देखना है। इधर एक्स के तरफ माइनस सेवन, ये माइनस सेवन है, तो इसको देखो ये वाई, वाई फाइव था और एक्स माइनस सेवन, ये दोनों तो को कहाँ पे मिल रहा है, ये माइनस सेवन और ये फाइव, ये दोनों बिंदु था, ये दोनों बिंदु देखो आपस में कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे। और फिर देखो यहाँ नीचे आ रहा है, तो यहाँ माइनस सेवन, तो आपस में यहाँ पे मिल रहा है। और एगो कितना था, एक्स जीरो था और वाई कितना था छः, एक बिंदु ये था और एक बिंदु ये दोनों बिंदु को आपस में हम मिला देते हैं। क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो मिलाते हैं इन दोनों को, इसको मिला दिया हम। अब इसी में लिख देना है, कौन सा समीकरण का था ये, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42, ये समीकरण था, लिख दिए इसको। ये बिंदु का नाम भी लिख दो, देखो यहाँ पे कितना लिखना है, ये माइनस सेवन और इधर इधर कितना था फाइव, लिख दिए। और ये कितना था छः जीरो, यही था, ये दोनों मिल गया। अगला देखो कितना है, दूसरा वाला समीकरण का मिलाना, ठीक है। एक्स जीरो वाई माइनस दो, एक्स कितना है जीरो, ठीक है। देखो ये एक्स है, ये एक्स यहाँ पे जीरो है, वाई कितना था माइनस दो, वाई माइनस दो, तो ये वाई है इधर, सॉरी ये वाई इधर है, नीचे में माइनस वाला वाई है, तो यहाँ माइनस दो, एक बिंदु ये हो गया। और अगला बिंदु देखो क्या है, वाई जीरो एक्स छः, तो वाई जीरो, जीरो तो सभी का यही होगा, वाई कितना है छः, वाई छः किधर है, वाई छः फिर यहाँ ऊपर में दो, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखो क्या है, अगला वाला समीकरण का ये है, वाई जीरो एक्स छः है, कितना है एक्स छः और वाई जीरो एक्स छः। तो वाई जीरो कहाँ पे है, ये वाई है, यहाँ पे जीरो है और एक्स छः, ये देखो एक्स इधर है तो छः यहाँ पे है, इसको मिलाते हैं। एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये, इन दोनों को मिला देते हैं आपस में, मिला दिए। अब इसी में समीकरण लिख देते हैं, कौन सा समीकरण था, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, यही था। ये बिंदु का नाम लिख दो, कितना है छः जीरो, और ये कितना है माइनस दो और जीरो। देखिए इसमें जो लिखे हैं ना थोड़ा गलती हो गया, पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई, जैसे देखिए ये एक्स है, पहले एक्स कितना है छः है, फिर क्या है वाई, वाई कितना है यहाँ पे जीरो था इसका, तो यहाँ लिख दिया। फिर देखो ये वाला बिंदु का लिखना है, तो पहले एक्स लिखना है, एक्स कितना था, एक्स था जीरो, एक्स कितना था जीरो, और वाई कितना था, ये वाई है, देखिए ये वाई है, वाई कितना है छः, तो छः लिखेंगे, पहले एक्स फिर वाई। फिर ये वाला बिंदु का फिर वही लिखना है, पहले एक्स लिखना है, देखो ये एक्स है, एक्स कितना था माइनस सेवन लिख दिए, और वाई, वाई कितना था फाइव, यहाँ फाइव लिख दिए, ठीक है। और ये वाला नीचे वाला सबसे बिंदु में देखो यहाँ पे एक्स, एक्स कितना है, एक्स जीरो था, तो यहाँ जीरो होगा, और वाई कितना है
वाई देखो यहाँ -2 है, फिर -2, यही होगा, ये गलत है, ठीक है।